वृक्ष हमारी एक संपदा है, उनके संरक्षण का हमने कार्य किया, पर्यावरण के संरक्षण का कार्य किया। पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हुए हम कुछ अपने निमित्त कार्य कर सकते हैं, अपना कुछ एक प्रण बना सकते हैं। जैसे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। आजकल शादी विवाह समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हमारी धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो हम अपने अंदर विचार करें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और लोगों को प्रेरित भी करें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए हम ये राष्ट्रभक्ति का कार्य कर सकते हैं। और हमारे एक अंदर, मन के अंदर क्षमता होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर से यह विकसित नहीं होगी कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, तब तक उस राष्ट्र का विकास नहीं है। राष्ट्र का विकास तब होगा जब वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण दे सकते हैं कि हमने ये किया है। हाँ जी, जैसे कि भाई साहब राष्ट्र प्रेम के लिए जैसे यातायात में गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की जो बत्तियाँ हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें। लाल बत्ती, हरी बत्ती, कोई आंखों से अंधा व्यक्ति कोई बुजुर्ग है तो उसे हरी बत्ती होने पर हाथ पकड़कर उसको सड़क पार करवाओ। ये भी अपना एक कर्तव्य बढ़ता है, कोई बुजुर्ग हो, कोई माता हो, कोई बहन हो। उसके अलावा जैसे सार्वजनिक संपत्ति है, रेल की पटरी है, मान लो उसमें हजारों लाखों व्यक्ति गुजरते हैं ट्रेन में बैठ के, वहाँ कहीं हमें दिखे कि फाटक के आसपास जब कोई बोर्ड बन रहा है, कोई कील फट रही है, तो उससे रेलवे को सूचना दे सार्वजनिक संपत्ति, ताकि इतने लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सके और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। गर्मी के दिनों में हम अपने घरों में चले जाते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर पंखे चला लेते हैं, टाइम पे माता जी खाना बना के दे देती है। लेकिन गर्मी के दिनों में और ऐसे दिनों में पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए पानी के, उनको 100 ग्राम 50 ग्राम जिसकी जितनी क्षमता है चूहा भी डाले, पशु पक्षियों के लिए संरक्षण करें। पेड़ पौधों का भाई साहब ने बता दिया, जब तक ऑक्सीजन अधिक से अधिक मनुष्यों को चाहिए। आज 50 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री तापमान बढ़ता जा रहा है, पेड़ों की संख्या कटाई लगातार हो रही है। तो हम हर वर्ष, जैसे कि अभी माँ के नाम एक पेड़ निकला था, योजना निकली थी, विषय चलाया जा रहा है। उस पंच परिवर्तन में एक विषय नागरिक शिष्टाचार भी है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। स्वयं से हमें करना होगा। हमें यह देख करके नहीं करना है कि सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है या कैमरे लगे हुए हैं जो हमें पकड़ लेंगे। इन चीज़ों को छोड़ते हुए हमें स्वयं के अंदर यह निर्माण करना होगा कि हम नागरिक शिष्टाचार का पालन करें। यदि हम दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, लाल बत्ती है तो वहाँ पर हम रुक जाएं, और यदि वहाँ पर कोई बुजुर्ग हैं, अंधे लोग हैं, वो जा रहे हैं तो हम उन्हें सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं। ये भी एक हमारी राष्ट्र की सेवा होगी। इसके अलावा जैसे कि इस समय काफ़ी दिनों से हम अखबार में पढ़ रहे हैं, ट्रेन जिहाद एक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कि पटरियों के ऊपर सिलेंडर रख दिया गया, बम रख दिए गए, पत्थर या खंबे रख करके ट्रेन को पलटाने की साजिश की जा रही हैं। तो उस ट्रेन जिहाद को रोकने के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं कि यदि ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि हम देखें तो उसकी तुरंत हम रेलवे को सूचना दें, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रही हैं, राष्ट्र के अंदर जो बैठे हुए देश विरोधी तत्व हैं उनको हम रोक सकें, उनका हम विरोध कर सकें। तो इस तरह का कार्य भी हमारी एक देशभक्ति के अंदर आ रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाने से इस प्रकार रोक सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि हम किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं या सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं, हम वहाँ कोयले से या पत्थर से अपना नाम लिख देते हैं। हम कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? यदि कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा जैसे कि इस समय वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है, तो उसके माध्यम से जैसे कि हम पक्षियों को परिंदा रख सकते हैं। हमारे जल स्रोत जो कि नुकसान हो रहा है, जल स्रोत जो आजकल हमारे बांध खत्म हो रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो सकते हैं कि वो कुछ तरह से पुनर्भरण हो। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, इस तरह का हम लेते हुए बांध का निर्माण गांव में कर सकते हैं। जो पानी है उसको एक जगह हम इकट्ठा कर सकते हैं। फॉरम पॉन्ड जैसी जो योजनाएं चल रही हैं उसके माध्यम से हम गांव में पॉन्ड का निर्माण करते हुए, खेत के पास तालाब का निर्माण करते हुए वर्षा के पानी को संरक्षित रख सकते हैं। तो यह भी हमारी एक राष्ट्र की सेवा है, देश प्रेम है। गौ सेवा का भाई साहब ने बताया कि गौ सेवा भी हम कर सकते हैं, कि आज समाज में जो स्थिति चल रही है, गाय को आवारा छोड़ दिया गया या वो वैसे ही भटक रही है,
तो निश्चित रूप से पतन का हमारा एक कारण बनता जा रहा है। तो वो कार्य हम कर सकते हैं, प्रकृति संरक्षण, कि हम ये जो आजकल यूरिया या इस तरह के रासायनिक खाद आ रहे हैं, हम उनका उपयोग ना करते हुए जैविक खेती करें। जैसे कि संगठन का भी एक इस समय जैविक खेती के लिए कौन सा अभियान चल रहा है, भूमि सुपोषण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि इस समय पूरे जिले में भाई साहब के द्वारा किया गया है। भूमि सुपोषण का कार्यक्रम, जिसमें कि हर गांव में जाकर के भाई साहब के द्वारा बैठक की गई है और वहां लोगों को बताया गया है कि हम जैविक खेती करते हुए किस तरह से इस प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, इस मानव जाति का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास भी हमारी राष्ट्रीय सेवा के अंदर आ रहा है। जैविक संतुलन इससे बना रहेगा, क्योंकि जब ये हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारी फसल को लाभ देने वाले कीड़े हैं वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। भूमि के अंदर जो जीवाणु रहते हैं, जैसे राइजोबियम, एनाबीना, जो कि नाइट्रोजन के स्रोत हैं, क्योंकि प्रकृति में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन सीधे उसका उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर सकते। उसका उपयोग करने के लिए वो जो जीवाणु हैं, जो दाल कुल के पौधे में होते हैं, राइजोबियम, एनाबीना, उनका रहना आवश्यक है। लेकिन जैविक खेती का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से यदि वो नाइट्रोजन बने, उसके लिए उनका रहना आवश्यक है। तो उसके लिए हमें जैविक खेती का उपयोग करते भी हम राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं, देश प्रेम कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ जी, जो गंदी आदतें हैं बच्चों में, नशे की, गुटखा तम्बाकू की, पहले भी गैलन में कार्य थे ना, तो टीचर हमारी गुटखा खाते थे। तो 31 मई को हमने तम्बाकू निषेध दिवस मनाया था। तो हमने उस टीचर को भी खड़ा किया था कि सर आप तम्बाकू के दुष्प्रभाव, गुटखे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को बताओ। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाए कि नहीं सर आपको ही बताना पड़ेगा। फिर उन्होंने बड़े मुश्किल से आए, फिर उन्होंने बताया कि बच्चे जानते थे कि सर खुद ही खाते हैं। तो 2-3 बच्चों ने बोल भी दिया कि सर आप खुद खाते हैं और आप हमको बता रहे हो। बाद में बोला कि उन्होंने शरीर धीरे धीरे उस आदत को छोड़ दिया। तो ऐसे इन चीज़ें होता है। नो टोबैको हर विद्यालय में, हर सार्वजनिक स्थानों पर ये लगाया जाता है कि यहाँ पर ये धूम्रपान करना या इस तरह के नशा करना गलत है। और निश्चित रूप से आप देखिए, ये जितने भी धूम्रपान के साधन आ रहे हैं, जैसे कि सिगरेट हो या अन्य कोई हो, उनके ऊपर बहुत बड़ा चित्र बना हुआ रहता है। अब चित्र की भी साइज को बढ़ा दिया, पूरे डब्बे पे बना हुआ है, कैंसर हो रहा है, मुंह पर इतना जबरदस्त वो निकला हुआ है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो सोचिए, हम अपने जीवन के खुद दुश्मन बन रहे हैं। तो इस तरह की चीजों का हम नशे का विरोध करते हुए यहां भी हम राष्ट्र प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि इस नशे से कितनी जान जा रही है, हमारी युवा शक्ति समाप्त हो रही है। और आज समाज में कुछ अप्राकृतिक नशे भी चल रहे हैं, जैसे स्मैक वगैरह का, चरस वगैरह का, जो कि केमिकल से बना करके समाज में बेची जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारी युवा शक्ति का उससे हाश होता जा रहा है। तो समाज में हम जन जागरण कर सकते हैं कि इस तरह के नशे की वस्तुओं का उपयोग ना हो। तो यह भी हम एक देश प्रेम के प्रति कार्य कर सकते हैं, उन लोगों को हम रोकें। और यदि इस तरह के लोग हैं तो हम उनकी सूचना पुलिस में देते हुए भी उस कार्य को रोक सकते हैं। तो नशे के दुष्प्रभाव और नशे को रोकते हुए भी हम देश प्रेम का कार्य कर सकते हैं, देश के प्रति अपनी भक्ति का यह कार्य कर सकते हैं। और जिस भी मन में आ रहा हो, हम जो भी कार्य हमने किया हो, कि आज मैंने जब घर आ रहा था या सुबह मैं जब घर से निकला तो मैंने देखा मेरे कमरे का पंखा चल रहा है, मैंने उस पंखे को बंद किया, तो यह भी राष्ट्र के प्रति अपने कार्य किया है। तो इस तरह का यदि कार्य हमने कोई किया है तो वो भी हमारा जी। अनिवार्य है ही, मत तो दूसरे के घर से भी पहनना पड़ेगा। आसपास भी जैसे राजगढ़, बांदुरी, जहाँ एक अनिवार्य नहीं करता कि वहाँ भी पहन के जाना चाहिए। मैंने मेरी आंखों से देखा है, एक कार ने बाइक वाले को टक्कर मारी, वो पिछला बोनट पे गिरा, हेलमेट पहना हुआ था, वापस 3 पुलावा दिखा के साइड में गिर गया, लेकिन वो हेलमेट से बच गया। अगर उसका दिन हेलमेट नहीं होता ना तो उसकी मौत निश्चित थी। मेरा मानना ये है कि अपन को आसपास 5 किलोमीटर भी जा रहे हैं ना तो हेलमेट पहन के, जब कब पता नहीं पीछे अपनी नहीं एक्सीडेंट अपने ही दूसरे पीछे वाले से हो सकता है, पीछे वाले गलती से पीछे से भी टक्कर मार सकता है। कई केस देखेंगे तो अपन में अपन को किसी को या दोस्त रिश्तेदार को किसी ने टक्कर मार दी हो, तो हेलमेट को अपन को अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। गाँव से बाहर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, अलवर जा रहे हैं, हमेशा गाड़ी पे जा रहे हेलमेट पहन के जाए।
दूसरा, अभी अपन ने गांव में देखा होगा, आसपास देखा होगा कि सरकारी बोर्ड है, सरकारी टंकी है, चल बोर्ड लगे हुए हैं, सरकार बिल दे रही है, सारे काम